हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आजकल बहुत न्यूज में है, बिहार डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अभी अभी सरकार बनी है एनडीए में, जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के सीएम हैं, उन्होंने उसमें समर्थन जताया है, तो वो एनडीए का पार्ट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि बिहार डिमांड क्यों कर रहा है, और दूसरा फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, क्या इसके फायदे, क्या नुकसान, स्टेट को क्या फायदा है, सेंटर को क्या नुकसान है, ये सब चीजें। राइट, रिसेंटली द बिहार चीफ मिनिस्टर reiterated the state's long-standing demand for special category status from the center. This move aims to increase the amount of tax revenues Bihar receives from the center. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा जिसके तहत उन्हें बेटर टैक्स कंसेशंस दिए जाएंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पूल है उसमें से ज्यादा शेयर दिया जाएगा। Why Bihar is demanding this? थोड़ा इसका हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देख लेते हैं। बिहार फेसेस मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब स्टेट को बाइफरकेट किया गया और इसे झारखंड अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया, तो बिहार का जो मेजॉरिटी इंडस्ट्री एरिया था वो दूसरी स्टेट में चला गया, यानी झारखंड में चला गया। तो जाहिर सी बात है बिहार को इससे लॉस हुआ। राइट, नेचुरल कैलेमिटीज। द स्टेट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसेस नेचुरल डिजास्टर्स, चाहे वो फ्लड हो इन द नॉर्थर्न रीजन एंड सीवियर ड्रॉट्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न साइड क्योंकि वहां से नदियां गुजरती हैं, तो भाई साहब वहां फ्लड आ जाते हैं। सदर्न साइड ऑफ द स्टेट, ध्यान रखना देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिहार स्टेट के सदर्न साइड की बात कर रहा हूं, वहां पर ड्रॉट्स आ जाते हैं। These recurring disasters disrupt agricultural activities, especially affecting irrigation facilities and water supplies, impacting the livelihood and the economic viability, economic stability of the Bihar people as well. Why Bihar is demanding special category status? Lack of infrastructure. बिहार में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ओवरऑल डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर रोड नेटवर्क्स, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस एंड चैलेंजेस इन एजुकेशनल फैसिलिटीज। 2013 में रघुराम राजन जी के तहत एक कमेटी बनाई गई, सेटअप बाय द सेंटर, प्लेस्ड बिहार इन द लीस्ट डेवलपमेंट कैटेगरी। जो सबसे ज्यादा कम डेवलप्ड एरिया है देश का वो बिहार है। पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट, पूरे देश में जितने बीपीएल हैं उसमें से सबसे ज्यादा बीपीएल बिहार में है। Bihar has a high poverty rate with many families living BPL यानी below poverty line. A recent survey by Niti Aayog reveals that Bihar has the highest number of poor people, which is approximately 26%, यानी एक चौथाई बिहार की टोटल पॉपुलेशन का एक चौथाई से भी ज्यादा बीपीएल है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात भी है। राइट, being a multi-dimensional poor in the 22 days much higher than the national average. National average 11.28 है, पर केवल बिहार में 26.59 है। बिहार की पर कैपिटा जीडीपी देखें तो दैट इज 60,000। पूरे देश के साथ कंपैरिजन करें तो वो 1,69 कह लो या 1,70,000 कह लो, पूरे देश में 1,70,000 है पर कैपिटा जीडीपी, पर बिहार की सिर्फ 60,000। अंतर देख रहे हो, 1,10,000 से ज्यादा का अंतर हो गया। The state also lies in various human development indicators, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एटसेट्रा। अब वो डिमांड क्यों कर रहे हैं? फंडिंग फॉर डेवलपमेंट। जब स्टेट हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि भाई डेवलप नहीं है, तो वो ज्यादा फंड्स चाहते हैं ताकि वो रोड नेटवर्क्स को या ओवरऑल स्टेट को, चाहे एजुकेशन को, चाहे हेल्थ केयर को, वो डेवलप कर पाए। सीकिंग एससीएस, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को आगे पूरे लेक्चर में एससीएस बोलेंगे, इज अ मीन फॉर बिहार टू सिक्योर सब्सटेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। पूरा जो केंद्र सरकार का बजट होता है उसमें से 30% राखवा होता है, मतलब उसको रिजर्व कर लिया जाता है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे तेलंगाना हो गया। राइट, ऐसे स्टेट्स जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, ज्यादा पैसा प्रोवाइड करती है ड्यू टू द मेजर रीजंस, चाहे वो हिली टेरेन हो, चाहे वो बैकवर्डनेस हो, या कई रीजंस हो सकते हैं। वो पूरा क्राइटेरिया है, समझेंगे उसको भी। Bihar government estimated last year that granting special category status will give them 2.5 lakh crore। अगले 5 सालों में अगर बिहार सरकार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है, सरकार को नहीं सॉरी बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है, तो आने वाले 5 वर्षों में उन्हें 2.5 लाख करोड़ तक की सहायता एक्स्ट्रा प्राप्त होगी, जो जाहिर सी बात है कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार को अगर मिलेंगे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, अपने एजुकेशन पॉलिसीज को बेटर करेंगे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा बेटर करेंगे। राइट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? ये क्लासिफिकेशन है गिवन बाय सेंटर to support the development of states facing geographical and socio-economic disadvantages। आमतौर पर ये हिली स्टेट्स के लिए होता है, जैसे हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पर होता है, क्योंकि
क्योंकि वहां पर ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं, खासकर हिली टेरेन्स है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना बहुत टफ है। ओरिजिन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात नहीं करता है, इसे रिकमेंड किया था बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। फर्स्ट बेनिफिशियरीज इनिशियली जैसे जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड पर अकॉर्डेड द स्टेटस, तेलंगाना इज द न्यू स्टेट टू रिसीव एससीएस। अब आंध्र प्रदेश भी डिमांड करता है, ओडिशा भी डिमांड करता है, झारखंड भी डिमांड करता है, डिमांड तो सभी करते हैं। Different from the special status, unlike special status, which imparts enhanced legislative and political rights, remember this. SCS focused solely on economic financial assistance. For example, Jammu Kashmir had special status before the repeal of Article 370. एक सिंपल बात समझते हैं। मान लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा कि भाई 60% आमतौर पर सेंटर देता है और 40% स्टेट देता है। पर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा तो वहां पर 90% केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे और केवल 10% राज्य सरकार की तरफ से। तो ऐसे में अगर तुम देखो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा आइडिया है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, पर वही बहुत बुरा आइडिया भी हो सकता है फ्रॉम सेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पैरामीटर्स क्या है जिसके बेसिस पे आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है किसी राज्य को? ये है, इट इज बेस्ड ऑन गदगिल फॉर्मूला। गदगिल कमेटी बिठाई गई थी, आपको आइडिया होगा ही, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो उसके बेसिस पे ये आइडिया है हिली टेरेन होना चाहिए, यानी पहाड़ी इलाके होने चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये समझ आता है कि अगर पहाड़ी इलाके हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर मूवमेंट टफ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाना टफ है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, strategic location along borders, economic and infrastructure backwardness, non-viable nature of state finances. किसी राज्य की अगर वित्तीय हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएं तो उसे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। फायदे क्या होंगे जी? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, वही 90 वाली बात जो मैं अभी पिछले स्लाइड में समझा के हटा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ फंड्स, अगर कोई राज्य अपने द्वारा जो उनको अलोकेट किए गए हैं पैसे केंद्र के द्वारा उसे वो स्पेंड नहीं कर पाते हैं, द अनस्पेंट मनी इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके अलावा एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज, वहां पर उनको कंसेशंस मिलेंगे। बजट एलोकेशन देखें तो 30% ऑफ द सेंट्रल ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मतलब पूरे केंद्र सरकार का जो टोटल बजट होता है उसका 30% रिजर्व कर लिया जाता है केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है जी रिसोर्स एलोकेशन की। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, पर जो केंद्र सरकार है उनके लिए वो दिक्कत है। Providing additional financial assistance to SCS states can strain the central government's resources. डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, हो सकता है स्टेट वही आगे काम ही ना करे क्योंकि उनको सेंटर से पैसा आ रहा है। Implementation issues, even after receiving special category status, states might face challenges. क्यों? क्योंकि वहां पर पहली बॉटलनेक्स है, जैसे हो सकता है कि फंड का यूटिलाइज ना किया जाए ढंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, करप्शन हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। किसी भी राज्य के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं करप्शन भी होता है। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स, इंसेंटिवाइजिंग पुअर पॉलिसीज। अब इस पूरी लाइन को हम समझा देते हैं। अब मान लो कुछ क्रिटिक्स का क्या कहना है कि एक राज्य है, उनकी पॉलिसीज खराब हैं, दे हैव पुअर पॉलिसीज। अब क्योंकि उनकी पॉलिसीज खराब है आप उन्हें और पैसे दे रहे हो, तो ऐसे तो फिर जो ढंग से पॉलिसीज बना रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राज्य, तो आप उनके साथ अनफेयर हो रहे हो। क्योंकि अगर कोई कमजोर बच्चा है तो आप उसकी सहायता ज्यादा कर रहे हो, पर फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, राइट? दिस इज नॉट गुड। इट इज मीन्स यू आर इंसेंटिवाइजिंग द पुअर पॉलिसीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। रूल ऑफ लॉ, हिस्टोरिकली देखें तो बिहार में हमेशा रूल ऑफ लॉ, कानून की हालात थोड़ी बुरी ही रही है। सिग्निफिकेंट बैरियर टू ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। Existing tax devolution, the center already devolves 42% of the taxes to states as per the 14th Finance Commission, पर वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा जो कि केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ, बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया विद ओन जीडीपी 10.6% टू नेशनल एवरेज, यानी 7.2% से ज्यादा है, राइट? इनकी पर स्टेट कैपिटा भी देखिए, इन रियल टर्म्स ग्रू बाय 9.4% इन द प्रीवियस ईयर। More funds might offer short-term relief, but long-term growth depends upon improving governance and investment climate. जितना मर्जी जोर लगा लो यार, छोटे टाइम के लिए पैसे दो भी दोगे, हेल्प तो उनकी तभी हो पाएगी जब वो खुद की हेल्प करेंगे। यानी बिहार में हम गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर फोकस करेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करती है ग्रोथ बिहार की, राइट? Getting SCS through Bihar meets most criteria for SCS, but it does not fulfill the requirement of hilly terrain. बाकी सब तो fulfill हो ही रहा है, but hilly terrain का issue है, right?
गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट साइटिंग द 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हैज रिपीटेडली डिनाइड डिमांड फॉर SCS व्हिच रिकमेंडेड दैट नो स्टेट कैन बी अकॉर्डेड SCS एनी फर्दर। मतलब किसी और राज्य को देना मुश्किल है भाई। अदर स्टेट्स, आंध्र प्रदेश भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई जैसे ही 2014 में बाइफर्केशन हुई तो हैदराबाद जो एक मेजर सोर्स ऑफ टैक्स है वो चला गया तेलंगाना में। ओडिशा, वो कहते हैं जी वी आर वेरी प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर्स, हमारे यहाँ साइक्लोन आते रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है? अब थोड़ा धीरे कर लेते हैं लेक्चर को। हमारा पॉइंट है ये समझना कि अगर एक स्टेट डिमांड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है, तो भाई सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? शायद एक तरीका ये हो सकता है रिविजिटिंग द SCS क्राइटेरिया। हम ये देख सकते हैं कि भाई अभी जो क्राइटेरिया, जैसे हिली ट्रेन्स वाली जो बात है, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है कि हिली ट्रेन्स ना होने के कारण बिहार के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहां पर वो किया जा सकता है, देयर इज नीड टू रिविजिट एंड रिफाइन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस to ensure fairness and transparency. In 2013 में रघुराम राजन कमेटी suggested a new methodology based on multi-dimensional index for devolving fund instead of SCS. मतलब वो funds दे सकते हैं, special category status नहीं. This approach can be revisited to address the state's socio-economic backwardness, right? आई होप ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि बिहार में व्हाई द बिहार गवर्नमेंट इज डिमांडिंग SCS एंड व्हाई सेंटर इज नॉट रिलक्टेंट, मतलब दे आर रिलक्टेंट, राइट। वो नहीं चाहते हैं कि दिया जाए क्योंकि उनके फाइनेंसेस के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की अपने अपने व्यू पॉइंट है, ओपिनियंस है। हम किसी एक पक्ष को नहीं देखेंगे, हम दोनों पक्षों को देखेंगे और अपना एक ओपिनियन ड्राइव करेंगे वहां से। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरा नाम इंद्रजीत। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।